आज मैं कोई गीत प्रस्तुत करने नहीं आ रही हूँ, इसलिए आप लोग उदास न होइए। मेरी यह कविता आपको ये नहीं सुनाते फिरे कि आप यह करो, वह करो, ये ना करो या वो ना करो, बल्कि ये कविता एक चरित्र को लेकर आपसे प्रश्न करे और शायद आप इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप उठेंगे और आपका ये उठना, आपका ये जागना आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि जिस चरित्र को लेकर ये कविता है, उन्हें उनके संघर्षों, उनके संकल्पों, उनके त्याग के दम पर ही उन्हें पूजा जाता है। उनके संघर्षों से हम सभी परिचित हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें लेकर, उनके संघर्षों को लेकर आपके भीतर कोई प्रश्न आएंगे? नहीं ना। तो ये कविता आपसे वही प्रश्न करेगी। बस शर्त ये है कि आप इस कविता को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप प्रश्नों की गहराई तक नहीं पहुंच पाए, उनके भाव तक नहीं पहुंच पाए, तो प्रश्नों से आप पर्याप्त ऊर्जा कभी नहीं ले पाए। तो आइए सुनते हैं श्री राम पर यही प्रेरक कविता। बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता है। इस भगवान श्री राम के चरित्र से आपको कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा, बस ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को धर्म में तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि श्री राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ना, धर्म ही था छोड़ना, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छीन रहा एक क्षण में, हो छीन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण तुम क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि श्री राम सा संघर्ष हो, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे श्री राम सा संघर्ष हो। केवट ना जाने क्या किया था, केवट ना जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। सब कुछ हो बिखरा हुआ, सब कुछ हो बिखरा हुआ, साज कब तक रख सकोगे, बोलो कब तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें, है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ले गई, था कौन उसके साथ में। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ले गई, था कौन उसके साथ में। कुटी जब सुनी पड़ी थी वो भाई, दो भाई विपदा पड़ी थी, तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो ऐसे मोड़ पर कब तक तुम टिक सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान थे, वह तो स्वयं भगवान थे,
मान था। वो तो स्वयं भगवान थे, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो श्री राम के अध्याय से, बोलो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि श्री राम सा संघर्ष हो, यदि श्री राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं थी, व्यथा इतनी ही नहीं थी, ये कथा इतनी ही नहीं थी। कुछ शब्द उसको पूर्ण कर दे, जो शब्द उनको पूर्ण कर दे। राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि श्री राम सा संघर्ष हो, यदि श्री राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो छठ पूजा और दीपावली की। मेरी तरफ से जो बच्चे आज इस प्रतियोगिता में शामिल हुए उन सभी को, और जिन शिक्षकों ने उन्हें इस रूप में उन्हें तैयार किया, उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यह उम्मीद करती हूँ कि हमारे ये बच्चे भविष्य में भी